शहर के बीचों बीच सीता देवी हर सुबह अपनी छोटी सी दुकान लगाती थीं। उबले अंडे, चाय और समोसे बेचती थीं। सीता देवी की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी मेघा एयरफोर्स की फाइटर पायलट, छोटी बेटी अंजलि उसी जिले की एएसपी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर एक दिन एक स्थानीय गुंडा नेता भूपेंद्र राणा उस बस स्टैंड पर आया। उसकी आदत थी गरीबों से वसूली करना। वह सीता की दुकान पर जाकर बोला, सुना है तेरी दुकान बहुत चलती है, अब से हर हफ्ते 500 रुपये देना पड़ेगा, वरना दुकान नहीं चलेगी। सीता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, मैं अकेली औरत हूं, बस इतना ही कमा पाती हूं कि घर चल जाए। भूपेंद्र ने ठहाका लगाया, तू गरीब औरतें बहुत बात करती हैं। फिर उसने झटके से टेबल पलट दी। सारे अंडे, समोसे सड़क पर बिखर गए। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सीता की आंखों में आंसू थे। उसकी मेहनत, उसकी इज्जत दोनों सड़क पर गिर चुकी थीं। पास के ही एक छात्र रवि यह सब देख रहा था। वह सीता अम्मा को बचपन से जानता था। उसने तुरंत पूरा वाकया अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और वह वीडियो मेघा दीदी को एयरफोर्स बेस पर भेज दिया। जब मेघा ने वीडियो देखा, उसके अंदर की पायलट नहीं, बेटी जाग उठी। आंखों में आंसू और आवाज में ज्वालामुखी था। उसने तुरंत अपनी बहन अंजलि को कॉल किया। अंजलि, वीडियो देखो, मां के साथ क्या हुआ। अंजलि उस वक्त अपने पुलिस मुख्यालय में थी। उसने वीडियो देखा और खामोश हो गई। चेहरे पर गुस्सा था, पर दिमाग पूरी तरह शांत। दीदी, आप अपनी जगह रहें, यह इलाका मेरा है, मैं मां को न्याय दिलाऊंगी। कानून के दम पर अगले दिन अंजलि ने सादा कपड़े पहने ऑटो से अकेले ही उसी इलाके के थाने पहुंची। वह शिकायत दर्ज कराने गई, पर थानेदार ने हंसते हुए कहा, ओह, वही बस स्टैंड वाली बुढ़िया, वो तो रोज फ्री में चाय मांगती है। अंजलि ने कहा, वो मेरी मां है, उनके साथ गुंडागर्दी हुई है। थानेदार खिलखिलाया, तो क्या हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, निकल यहां से। अंजलि बस इतना बोली, ठीक है, मैं जाती हूं, लेकिन अगली बार आप रिपोर्ट लिखेंगे, मेरे सामने खड़े होकर। थानेदार कुछ समझ नहीं पाया। 2 घंटे बाद थाने के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। लाल बत्ती वाली गाड़ियां आकर रुकीं। जिले के सारे बड़े अफसर उतरकर अंदर आए। सबके बीच एसपी अंजलि वर्दी में अंदर दाखिल हुई। थानेदार और उसके स्टाफ के चेहरे सफेद पड़ गए। जो औरत अभी यहां शिकायत लेकर आई थी, वह इस जिले की एसपी है। पूरा थाना सन्न। अंजलि ने ठंडी आवाज में कहा, आप सब सस्पेंड हैं, तुरंत प्रभाव से, और भूपेंद्र राणा को आज ही गिरफ्तार किया जाएगा। थाने के अफसरों ने सिर झुका दिया। भूपेंद्र राणा को जब पता चला तो वह चुप नहीं बैठा। उसने उसी रात एक और गंदी चाल चली। उसने अपने आदमियों से सीता देवी की दुकान में बारूद का पैकेट रखवा दिया और सुबह पुलिस को सूचना दे दी, एक बूढ़ी औरत बम बेच रही है। पुलिस पहुंची और सीता देवी गिरफ्तार। टीवी चैनलों पर हेडलाइन, एएसपी अंजलि की मां पर साजिश का शक, पूरा शहर दंग। अंजलि पर दबाव, कानून सबके लिए बराबर है, एएसपी मां के लिए नहीं झुक सकती। पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, कानून पर भरोसा रखिए, मेरी मां निर्दोष है। अंजलि ने अपने पुराने साथी रवि को बुलाया, वही जिसने पहला वीडियो बनाया था। उसने बस स्टैंड के कैमरे की फुटेज निकाली। उसमें दिखा रात के वक्त भूपेंद्र के आदमी पैकेट रखते हुए। अब केस पलट गया। पुलिस ने राणा के फोन टैप किए, जहां वह अपने गुर्गों को सबूत मिटाने का आदेश दे रहा था। अगले दिन अंजलि अपनी टीम के साथ भूपेंद्र के बंगले पर पहुंची। भूपेंद्र राणा, तुम्हारे झूठ की उड़ान खत्म, अब जमीन से नीचे का रास्ता ही बचा है। भूपेंद्र गिरफ्तार, उसके साथ मिले सारे पुलिसकर्मी भी जेल गए। सीता देवी उसी शाम रिहा हुई। अंजलि खुद उन्हें लेने जेल के बाहर आई। मां बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। अब तुम्हें दुकान लगाने की जरूरत नहीं है मां, अब पूरा शहर तुम्हारे सम्मान में सिर झुकाएगा। कुछ दिनों बाद मेघा की छुट्टी आई। तीनों ने साथ बैठकर पहली बार चैन से खाना खाया। तीनों की आंखों में सिर्फ एक चमक थी, सत्य की जीत। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।